देखा आप हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हो कि तुमने यहाँ तोड़ा तो हम वहां तोड़ेंगे। ये कैसे पत्रकारिता हो रही है? दलाली पत्रकारिता हो रही है। अभी कुछ कपड़े उतरवाए गए हैं, इनके कपड़े कब उतरवा जाएंगे? एक भाषण दे के देखे, एक बीजेपी की सच्चाई खोल के देखे। अगर कपड़े ना उतरवा के जेल में जाएगा तो तमाम धाराओं में केस लगी है ना उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, केस ना यूपी पे लगाओ, यूएपीए लगवाइए। क्या मुसलमान पे नहीं लगाते क्या? दंगा भड़काया ना, देख थोड़ी बातें क्या क्यों तुम नहीं लगाते हो? हिंदू पे नहीं लगाया क्या? और एक तो मैं बता दूं, देश के उस चाटुकार मुख्यमंत्री दिल्ली के बेशर्म मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो वहां के वहां बाहर से आए हैं। एक हमें पाकिस्तान भेजता है तो ये बेशर्म मुख्यमंत्री हमको अफगानिस्तान भेजता है। कार्रवाई एक बराबर करे तब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नहीं तो दलाली ना करे। और ये बाल योगी क्यों चुप रहे? हमारे अपनों को काटा जाएगा, मंदिर तोड़ी जाएगी, इंसानियत का कत्ल किया जाएगा, हम चुप रहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से जहांगीरपुरी का मामला जो हुआ उसके बाद लोग कह रहे हैं और न्यूज़ चैनल में तमाम चलाया जा रहा है कि जहांगीरपुरी का बदला महादेव से लिया गया है। अलवर का जो घटना हुई है जहां मंदिर को तोड़ा गया है, इसको लेकर तमाम विवाद हो रहा है। बाल योगी है सर, किस तरह देख रहे हैं? अमन चोपड़ा पे तो एफआईआर हो गया है, कह रहे हैं कि महादेव से बदला ले लिया गया है, जहांगीरपुर का बदला। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि जिस हालात में ये घटना हुई और घटना के साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी, 15 साल से एमसीडी में भाजपा का कब्जा, तब रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं दिखे। और एक तो मैं बता दूं, देश के उस चाटुकार मुख्यमंत्री दिल्ली के बेशर्म मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताते हैं। राघव चड्ढा खुल के बयान दे रहे हैं, इनके मुस्लिम विधायक बयान दे रहे हैं। मैं आए देश के मुसलमानों, मैं पंडित विजय कुमार शर्मा आपसे अनुरोध करता हूं कि ऐसे मुसलमान के चेहरे पहचानो, इनको सत्ता से बाहर करो। ये आपके रहनुमा नहीं है, ये आपके दुश्मन है। दूसरी बात, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान, दिल्ली के नेताओं का बयान, अब विधायक जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो वहां के वहां बाहर से आए हैं। एक हमें पाकिस्तान भेजता है तो ये बेशर्म मुख्यमंत्री हमको अफगानिस्तान भेजता है। इसकी हिम्मत देखिए। एक जगह पंजाब में जीत क्या गया, तुमने जाते ही पंजाब में लाठी चलवाई, वहां पे किसान गेहूं नहीं बेच पा रहा, दवाई महंगी, हर तरह से परेशानी। धर्म की बात करें आपको, अरविंद केजरीवाल तो अवतार करते दिखाई दे रहे मुसलमानों के साथ। मिस्टर आसिफ, सुनिए, आप लोग ऐसे ही नेताओं को आगे मत बढ़ाइए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जिस तरह से देश में नफरत की दीवार बढ़ती जा रही है, उस तरह में अरविंद केजरीवाल जी को हमने एक अच्छा मनुष्य समझा था। जन लोकपाल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हम सोचे कि एक नया मुख्यमंत्री आया है, एक नया मुख्यमंत्री। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? मतलब अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कल तक तो आप भाजपा का विरोध करते थे, अब केजरीवाल का विरोध कर रहे थे। सही कौन है आपके नजर में सर? मैं आपको बता दूं, मैं एक संत हूँ। अब पहली बात तो बाल योगी शब्द का प्रयोग मत, मैं अपने आप नाम के आगे पहले से योगी पोगी नहीं लगाना चाहता। मैं सीधा, मैं एक इंसान हूँ और मेरा नाम पंडित विजय कुमार शर्मा है, तो मैं उसी नाम से जाना चाहता हूँ, क्योंकि पंडित की उपाधि एक ही को मिली है यहाँ पे राजनीति में, पंडित नेहरू जी की। और उसके बाद अगर कोई हमें पंडित जी कहता है राजनीति में, तो मुझे कहा जाता है। तो सबसे पहले भाई, मैं अपने ब्राह्मण हूँ, बहुत हूँ, और एक संत हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन योगी और बाल योगी संबोधित मत किया करो। क्या तो योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है क्या आपको सर? मैं बता दूं, मैं पहले इंसान हूँ। अब आज योगी की जरूरत नहीं है, आज इंसानियत की जरूरत है। मैं एक इंसान हूँ और इंसानियत के नाते अपना काम कर रहा हूँ। एक ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो क्या कहना चाहिए? आपको तो हिंदू विरोधी लोग और गर्व से कहता हूँ, हिंदू विरोधी कह रहे हैं आप। गर्व से कहता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ। हिंदू विरोधी लोग कह रहे हैं आप। देखिए, मेरा मानना यह है कि मेरे हिंदू भाई मुझे समझ रहे हैं। मैंने हक की लड़ाई लड़ी है। मैं अपने हिंदू भाइयों का जो मकान टूटा है उसका ही विरोध कर रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों का ही विरोध कर रहा हूँ। मैं सबके साथ हूँ, जो वर्ग जहाँ पीड़ित दिखेगा, मगर पहली आवाज कोई उठेगी तो पंडित विजय कुमार शर्मा। क्यों नहीं गए आप सर?
हाँ? अलवर के लोग अमन चोपड़ा कह रहे हैं ना कि महादेव से बदला ले लिया गया जहांगीर पुरी का। देखिए एक चीज बता दे आपको, हाँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 दिन पहले कर्नाटक में 1000 साल पर पुराना मंदिर गिराया है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, उसका खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा। दूसरा, पूरी रिपोर्ट मैं निकाल लिया हूं, बहुत जल्द आपके सामने खुलासा करने वाला हूं कि 2014 में भाजपा कैसे फंडिंग रेज करती थी, अब आज उसके फंडिंग रेज का कारण क्या है। धैर्य रखिए, इस दंगे की साजिश कहां से खुली है, अगर रिपोर्ट अगर आपको कोई देगा तो ये बाल योगी ही देगा। कहां से? आप इंटेलिजेंस में है क्या? देखिए मैं सरकारी डाटा निकाल रहा हूँ, हाँ। कोर्ट पे भरोसा कर रहा हूँ, हाँ। कागज और चीजें निकालने का अधिकार हमारे पास भी है। हाँ। लोग तो कह रहे हैं आप लोग भी राजनीति में कूद गए हैं, फेमस होना चाह रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, हाँ। मैं इंसान भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे देखो, हाँ। मत दो मुझे, मगर मैं राजनीति में, मुझे वोट ही मत दो, मत दो मुझे वोट, मत जिताओ चुनाव। मैंने कहा मुझे चुनाव जिताओ, मैं मोदी नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं अमित शाह नहीं हूँ कि झूठ बोलूं जुमला बोलूं, मैं साफ कदम मत जिताना मुझे। मैं भाई अगर मान लो मुझे किसी पार्टी ने टिकट दे दिया, मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, वोट तो आप ही दोगे ना, मत देना वोट। तो अमन चोपड़ा पे सर FIR दर्ज हो गया है। अमन चोपड़ा जी पे जो कार्रवाई हुई है वो शर्मनाक है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति सही दिखा रहा है, कहाँ सही दिखा रहा है? आप ये बताइए। हाँ। जो जुल्म हुआ, हाँ। उसके बाद जब गुप्ता जी का मकान तोड़ा गया, तब ये बात भी सामने आई, ये दलाल पत्रकार अमन चोपड़ा जैसे लोग, इसका बदला उससे ले लिया, उसका बदला तुम बाप हो देश के, तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट इस पे राजद्रोह का मुकदमा लगाए, इसने दंगा भड़काया है। आप बताइए, अलवर में भाजपा ने तोड़वाया मंदिर, तो आप यही दिखा, आप हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हो कि तुमने यहाँ तोड़ा तो हम वहां तोड़ेंगे। ये कैसे पत्रकारिता हो रही है? दलाली पत्रकारिता हो रही है। अभी कुछ कपड़े उतरवाए गए हैं, इनके कपड़े कब उतरवाए जाएंगे? एक भाषण दे के देखे, एक बीजेपी की सच्चाई खोल के देखे, अगर कपड़े ना उतरवा के जेल में जाएगा तो तमाम धाराओं में केस लगी है ना उनका। मैं क्या कह रहा हूँ, केस ना यूपी पे लगाओ, UAPA लगवाइए। क्या मुसलमान पे नहीं लगाते क्या? दंगा भड़काया ना, देख थोड़ी बातें क्या, क्यों तुम नहीं लगाते हो? हिंदुओं पे नहीं लगाया क्या? हिंदुओं पे भी UPPA लगा है, मुसलमानों पे लगा है, तो ऐसे पत्र दलाल पर मीडिया पे क्यों नहीं कार्रवाई? मैंने उस दिन भी कहा था, कराड़ प्लेस में, आज भी कहता हूँ, कार्रवाई एक बराबर करे, तब तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नहीं तो दलाली ना करे। और मैं एक चीज बता दूं, साफ सीधी बात, जिस प्रकार से मेरी इंसानियत की आवाज आज वर्ल्ड लेवल पे है, खुद आपकी गैंग ऑफ वासेपुर की जो थी हीरोइन, उन्होंने भी हमारे में कमेंट किया है। देश विदेश के लोग जान रहे हैं कि गरीब आदमी चिल्ला रहा है, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। समझ जाइए, ये सरकार नहीं सुन रही है। नहीं तो लोग तो कह रहे सर आप भी राजनीति कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। हमारे कहने के मतलब, मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर भाई सीधी बात है कि अगर व्यक्ति किसी काम को करता है तो वो क्यों करता है? आज समस्या क्यों आई है? भाजपा अगर सही से काम करती, पेट्रोल डीजल मैनेज करती, जितने खुलासे में किए उसमें काम करती, तो हमें क्यों आना पड़ता? अगर हमें नौकरी मिल जाती, 2 करोड़ रोजगार मिल जाता, तो हम आते कभी इस तरह में? हमें तो भीख मंगाया जा रहा है, तभी तो हम आए हैं। और ये बाल योगी क्यों चुप रहे? हमारे अपनों को काटा जाएगा, मंदिर तोड़ी जाएगी, इंसानियत का कत्ल किया जाएगा, हम चुप रहेंगे? नहीं तो तमाम से सवाल किए जा रहे थे, तमाम नहीं, कब राम की पूजा किसी का घर जला के की जाएगी या आरती उतार के की जाएगी, ये तय बात को तय करना है। हम नहीं, बिल्कुल चुप रहिए। आप ये तय करवाइए, नहीं मुझे। आप ये बताइए कि अल्लाह की इबादत किसी को काट के करनी है या मस्जिद में नमाज पढ़ के करनी है? ये एक मिनट मुसलमान समझे, राम की आरती उतार के उनकी पूजा करनी है कि किसी के घर जला के कहीं मस्जिद पे जाकर गाली बक के पूजा करनी है? ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। हमें दोनों पक्षों को अनुरोध कर रहा हूँ। और एक चीज बता दूं, अगर मैं सेकुलर हूँ तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे भगवान ने मुझे ये बनाया है, मेरे अल्लाह ने मुझे ये बनाया। नहीं, तमाम पंजाब के लोग भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके वीडियो वायरल हो, उसमें कह रहा है कि ये भगवाधारी जनेऊ पहना हुआ है, ये असली हिंदू है, ये भाजपा का हिंदू नहीं है। तो क्या मतलब भाजपा का हिंदू, असली हिंदू, फर्क क्या है इसमें? देखिए, आजकल 2 प्रकार के हिंदू पाए जा रहे हैं। थोड़े हिंदू RSS वाले हैं जिनको सिर्फ नफरत आती है। उनसे पेट्रोल का रेट पूछो तो गाली बकने लग जाएंगे, रोजगार के बारे में पूछो तो गाली बकने लग जाएंगे। और एक चीज और,
भगवाधारियों को भी नहीं छोड़ते हैं गाली देने में। तब हिंदू सनातन धर्म स्मिता, और यहाँ तक कि अगर कोई महिला ने कह दिया कि भैया मेरे घर में सिलेंडर 1000 का है, मैं क्या करूं, तो कहेंगे राम की आस्था है, आस्था के नाम पे वोट दो, बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, तुम्हारा बच्चा भूख के मर जाएगा, फिर भी राम की आस्था है। ऐसे बेशर्म हिंदू हैं। और एक हिंदू हमारी जैसे नहीं, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो दर्द करते हैं। जहांगीरपुरी में जाके देख के आइए हिंदू मुसलमान की एकता, आपके सामने अब कैमरे में कैद की गई। तो यही तो इंसानियत है। और हिंदुस्तान इसी से बना है, इसको किसी राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश ना किया जाए। तमाम जो हिंदू संगठन जो एक बयान में ये भी कहा गया कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक भक्त ने कहा, और जो बोलेगा वो ठोका जाएगा। तो भैया हम मरने को तैयार हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। झुकने को तैयार नहीं। ये तमाम जो कहा जा रहा है कि हिंदुओं तैयार हो जाओ, अयोध्या में राज ठाकरे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रमजान के बाद लाउड स्पीकर नहीं बंद हो गया तो बवाल होगा। तमाम देख रहे हैं महाराष्ट्र में बवाल हो ही रहा है। प्रदेश की जनता जली भुंजी बैठी है। ऐसा ना हो कि जूते चप्पल खाने पड़ जाए। जहाँ पे जो आप लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे, बनारस में क्या बनाया गया था? बनारस में बताओ, काशी कॉरिडोर बनाया गया था, है ना? उसमें कितने मंदिर तोड़े गए हैं उसका डिटेल निकलवा रहा है। 300 350 मंदिर तोड़े गई, कितनी झुग्गियां तोड़ी गई, और लोगों को खुश करने। अभी देखिए तो ये धर्म के दुश्मन जब खत्म कर लेंगे। आज तक किसी ने भी उस गुफा में जूता पहन की परिक्रमा नहीं की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जूता पहन। नहीं तो कह रहे हिंदू तैयार हो जाओ। अच्छा ये बताओ, मैं हिंदू हूँ ना, वो भी हिंदू है ना, जो नियम हमारे पे लागू होंगे वो उन पे लागू होंगे ना। वहां तो प्रधानमंत्री और आम आदमी की बात नहीं होती ना। धर्म में तो सब बराबर है ना। अगर नमाज बादशाह और सिपाही साथ पढ़ता है, अगर मंदिर में राजा और सिपाही दोनों जा सकते हैं, तो यहाँ भेद क्यों? अगर धर्म का मामला है तो प्रधानमंत्री पे नियम क्यों नहीं? अमित शाह जाते हैं उसी जगह पे, एक संतों में जूता पहने होते हैं, राहुल गांधी जाते हैं जूता उतार देते हैं। ये सभ्यता है। अरे हमारे यहाँ तो देश को माफी वीरों को भी राहुल गांधी जी ने क्या कहा? सच में वो राम, अगर देखा जाए तो राम की परिभाषा में तो उनका है। उन्होंने क्या कहा मालूम है? कि मेरे मुंह से सावरकर जी निकला उनको, तो उन्होंने बाद में कहा मैं जी कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे संस्कार मुझे इस चीज की याद नहीं देते। इसे कहते हैं इंसानियत। उसके जो सच में रियल इंडियन है, आज उसे तुम आतंकवादी कह रहे हो, और जो आतंकवादी है मुनि महाराज जैसे, वो देश, मैं देश के लिए जाऊंगा, उनका बयान मैंने देखा, मैं देश के लिए जाऊंगा, बजरंग मुनि का बयान जो आ रहा है, अपने धर्म के लिए जाऊंगा। तो वो भी तो हिंदू है सर। मैंने उनको सर्टिफिकेट दिया, मैंने कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिया। मेरी लड़ाई मुनि महाराज से नहीं है, मेरी लड़ाई उनके किए हुए कार्यों से है। वो निष्काम कर्मयोग संत का धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, और मेरा विरोध ये है कि उनकी बातों से कई लोगों का घर उजड़ रहा है। इसलिए किसी महिला का रेप करना, आप बताइए, सिर्फ कोशिश की गई थी द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण करने की, सर्वनाश हो गया था। आप बताओ, इसे कौरव कहा जाए कि पांडव? तय कर ले जनता। तो खुलेआम कह रहे हैं हिंदू रक्षा के लिए, कुछ भी बोल रहा हूँ ना, कह रहे हैं कि हिंदू खुलेआम तुम भी बोल रहे हैं ना। अगर खुद हिंदू रक्षा के लिए, क्या हिंदू इतना कमजोर हो गया है कि किसी इतना ज्यादा कमजोर हो गया, इतना ज्यादा गिर गया है कि किसी की बहन बेटी का रेप करेगा हिंदू लोग? ये महाराज की बोली है। आप समझिए कि पत्रकार क्या करिए, चाटुकारिता मत करिए। आपसे सवाल पूछ दो। पाला पड़ा है पंडित विजय कुमार शर्मा से, कुरान बाइबल गीता इंसानियत से। आपको तो हिंदू विरोधी लोग कह रहे हैं सर। देखिए, जो लोग, बहुत से लोग हैं, मैं सभी लोगों को समझा नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जिस दिन आपको आजमाना हो, आपका दुख पड़े, सुख में सुख चीजें होगी, तो मैं नहीं आऊँगा आपके परिवार में। मैं एक संत हूँ, मैं शादी विवाह किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करता, लेकिन अगर इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे। हाँ, एनी टाइम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से अलवर में जो घटना हुई, जहांगीरपुरी में घटना हुई, तमाम लोग जा रहे हैं, एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। वहाँ जो पंजाबी समुदाय से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया था कि यह है असली हिंदू, भगवाधारी भी है, जनेऊधारी है, और एक दूसरे हिंदू है जिसको विजय शर्मा भी अभी जिक्र कर रहे थे। तो तमाम मुद्दे हैं। अब हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है तेज़ी से बढ़ रही है, रोज़गार, महंगाई को किसी को चिंता नहीं है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।